Hello everyone. Today we will start miscellaneous exercise class 11th chapter 1. Question number 1 is a equals to x such that x belongs to R and x square minus 8x plus 12 equal to 0. This is the set A, set B, set C and set D. क्वेश्चन नंबर 1 में हमको 4 सेट्स गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि बताओ कौन सा सेट किसका सबसेट होगा. ठीक है, तो हमें बी सेट में समझ में आ रहा है 2 4 6 एलिमेंट है, सी में 2 4 6 8 और डी में 6 एलिमेंट है, मतलब 1 एलिमेंट है 6. ठीक है, लेकिन ए के एलिमेंट्स अभी मुझे नहीं पता ए में क्या एलिमेंट्स है, क्योंकि ए जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. बाकी ये तीनों सेट्स रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो मैं इसको भी पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो पहला मेरा काम है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना. ये सेट कहता है कि इसमें वो रियल नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेती हूँ तो वही रूट्स इस सेट्स में बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो देखो मैं इसको फाइंड कर रही हूँ. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0. x को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी 2 एंड 6. वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x दैट इज 2 एंड 6. तो a सेट क्या हुआ, a सेट में दो ही एलिमेंट है 2 और 6 है. हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, तो देख लेते हैं. ए सेट इसका सबसेट है. सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी. ए में 2 और 6 है, बी में भी 2 और 6 है, तो इसका मतलब हम सबसे पहला रिजल्ट कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है. दिस इज द आंसर, ये फर्स्ट आंसर है कि ए बी का सबसेट है. 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसका मतलब ए जो है वो सी का भी सबसेट है. ठीक है, 2 है इसमें लेकिन डी में 2 नहीं है, ए डी का सबसेट नहीं है, यानी कि ए जो है ये बी का और सी इन दोनों सेट्स का क्या है, सबसेट है. अब यहाँ से देखो डी किसका सेट, डी किसका सबसेट है, 6 है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो इसका मतलब डी ए का सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है और डी सी का भी सबसेट है. ठीक है, डी तीनों का सबसेट है, ए का, बी का और सी का. इसके अलावा बी को चेक करते हैं, 2 4 6, इसमें 2 6 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता. 2 4 6, इसमें भी 2 4 6 है, तो बी सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, बी डी का सबसेट नहीं है और सी तो किसी का भी सबसेट नहीं है. तो इन चारों से हमने ये सारे कंक्लूजन्स निकाले एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में ये हमें 6 पार्ट्स गिवन है. हमसे पूछा गया है कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है. कैसे ट्रू है, फॉल्स है, तो उसको भी एग्जांपल से समझाओ कि कैसे फॉल्स है. ठीक है, तो समझते हैं ये क्वेश्चन. देखो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं. सबसे पहला, इफ x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a. अब ये बिलोंग्स टू हमने दो सिंबल पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था बिलोंग्स टू और ये हमने पढ़ा था सबसेट का सिंबल. ये सिंबल था बिलोंग्स टू का और ये सिंबल था सबसेट का. बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू एक एलिमेंट को डिनोट करता है, सेट के एलिमेंट को, और सबसेट जो होता है वो एक सेट का सबसेट डिनोट करता है कि किसी सेट का सबसेट क्या है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को कि x a का एक एलिमेंट है. तो मैं मान लेती हूँ x मेरे पास 1 है, तो जो सेट a है वो कुछ ऐसा होगा जिसमें 1 भी होगा और उसके साथ मैं एक और एलिमेंट ले लेती हूँ. सपोज मैंने 2 ले लिया. ठीक है, तो अब x 1 है और 1 a सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि x a का सबसेट है. मैंने पहली वाली कंडीशन ले ली कि x a का सबसेट है. इस कंडीशन को ट्रू करता हुआ मैंने x इक्वल टू 1 लिया और a मैंने एक सेट लिया अपनी तरफ से. आप कुछ और भी ले सकते हो. दिस इज एन एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल लिया है मैंने कोई भी. आप यहाँ पे x को 10 ले सकते हो और a सेट ले सकते हो जिसमें 10 और 11 एलिमेंट्स हो, 10 11. ठीक है, तो इस तरह से आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी पिक कर सकते हो. एंड a
बिलोंग्स टू बी। अब मुझे बी एक और नई चीज आ गई मेरे पास, एक सेट है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो बी इज अगेन अ सेट। मुझे एक सेट लेना है बी, ऐसे लेना है कि ए जो है ना वो उसमें बिलोंग करे, बिलोंग करे मतलब ए उसका एक एलिमेंट हो, ठीक है। तो देखो मैं बी कंसीडर कर रही हूँ, तो लेट हमने बी क्या से कंसीडर किया कि ए उसका एक एलिमेंट होना चाहिए, और ए क्या है, ये सेट है, यानी कि इस सेट में एक एलिमेंट तो ये सेट ही होना चाहिए। भाई बिलोंग्स टू क्या डिनोट कर रहा है, ए इज द एलिमेंट, और ये सेट क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और कोई ले लेती हूँ, कोई भी एलिमेंट 5 मैंने ले लिया, ठीक है। तो दिस इज द सेट बी। तो यहाँ से आप ये चीज कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ए जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। मैंने एक्स, ए और बी इस तरह के एग्जाम्पल ले लिए कि एक्स मेरा ए में बिलोंग कर रहा है और जो ए है वो मेरा बी का सबसेट है। देन अगर ये सब चीजें हैं तो क्या एक्स बी में बिलोंग करेगा, ये कह रहा है कि ये सब चीजें अगर होल्ड करती है ना तो एक्स बी में बिलोंग करेगा, और एक्स क्या है 1, तो क्या 1 इस सेट बी में आपको नजर आ रहा है, बी में आपको 1 नजर आ रहा है, 1 नहीं, बी में एक एलिमेंट है जो एक सेट है, बी में एक दूसरा एलिमेंट है 5, लेकिन बी में 1 नहीं है। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो एक्स है वो बी में बिलोंग नहीं करता, x does not belongs to b, और फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि x belongs to b, जबकि ये सच है और ये गलत है, तो इट इज फॉल्स। ये क्या है, ये फॉल्स है, और आपको इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये इसलिए फॉल्स है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो दिस इज पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे ही एग्जांपल लेते जाएंगे। देखो हमें क्या कहा, हमसे कहा गया कि ए बी का सबसेट है, ए और बी ऐसे सेट अपनी तरफ से ले लो कि ए बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ए को कंसीडर कर लिया 1, 2 और मैंने बी को कंसीडर कर लिया 1, 2, 3। तो यहाँ से ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ए बी का सबसेट है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन मैंने ट्रू कर दी। दूसरी कहता है कि बी जो है ना वो सी का एलिमेंट होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, कि बी बिलोंग्स टू सी, यानी कि सी मेरे को एक नया सेट कंसीडर करना है सी, जिसका एक एलिमेंट क्या होगा, बी होगा, और बी क्या है ये, यानी कि इसका एक एलिमेंट होगा 1, 2, 3 और एक कुछ भी और भी हो सकते हैं, मतलब इसके अलावा और एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन बी में एक एलिमेंट ये जरूर होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो यहाँ से कौन सी चीज मेरी प्रूव हो गई, ये हो गई कि जो बी है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ये बी जो सेट है ये सी सेट में बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है ये। देन क्या ए भी सी में बिलोंग करेगा? अगर मैं ऐसा लेती हूँ तो अब मुझे चेक करना है कि क्या ये ए मेरे पास सी में बिलोंग कर रहा है। ए क्या था सेट 1, 2, क्या इसमें 1, 2 बिलोंग कर रहा है? इसमें 1, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। ए जो है वो सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि इसने कहा कि ए सी में बिलोंग करेगा, तो ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। और इसको फॉल्स दिखाने के लिए आपको इस तरह से एक एग्जाम्पल बना के दिखाना है। थर्ड पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जब आप खुद से एग्जाम्पल लोगे, खुद से सॉल्व करोगे, कम से कम एक बार 2 बार देखोगे वीडियो में, फिर उसके बाद आप खुद ट्राई करोगे, तब आएंगे। मिसलीनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है हर एक चैप्टर की, और उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, वहाँ हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थिंकिंग एक थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज में, वी कैन से दैट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में A इज द सबसेट ऑफ B। तो मुझे ऐसा एक A और B चूज करना है। अपने आप से हम ले लेते हैं 1, 2 और B ले लेते हैं 1, 2, 3। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि A जो है वो B का सबसेट है। A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब A क्या है? B का सबसेट है। ये वाली कंडीशन हमने ले ली, A B का सबसेट है एंड B C का सबसेट है। अब C एक ऐसा सेट लो कि B C का सबसेट होना चाहिए, कि B के सारे एलिमेंट C में आए 1, 2, 3। एक और कोई एक्स्ट्रा ले लो, तो यहाँ से हमें पता चला कि B जो है वो किसका सबसेट है? C का सबसेट है।
ये हमने ले लिया कि बी सी का सबसेट है। देन ए क्या सी का सबसेट होगा, चेक कर लो। ए क्या है 1 2, तो क्या सी में 1 2 है, बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए जो है वो सी का सबसेट होगा। इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। हमने एक एग्जांपल लेके देखा, यस इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये ट्रू है। बाकी फर्स्ट फॉल्स था, सेकंड फॉल्स था, थर्ड ट्रू है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वाले पार्ट के अंदर इफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, यानी कि मुझे ए और बी ऐसे लेने हैं जो अलग अलग हो, एक दूसरे का सबसेट ना हो। तो बी में मैं ले लेती हूँ 3 4, तो यहाँ से ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ए में ले लिया मैंने 1 2, बी में ले लिया मैंने 3 4, ए बी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। मुझे अब ऐसा सी लेना है कि बी सी में नहीं होना चाहिए, कि बी जो है वो सी में नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया सी। सी हम ऐसा ले लेते हैं 1 2 4 4 नहीं, क्योंकि बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए ना, तो बी के एलिमेंट्स इसमें मुझे नहीं लेने हैं। 5 6 ले लेते हैं, तो यहाँ से जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, तो बी सी का सबसेट नहीं है। आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, ए बी का सबसेट नहीं है, हमने ले लिया। बी सी का सबसेट नहीं है, हमने ले लिया। देन ए भी सी का सबसेट नहीं होगा। क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा, देखना जरा। ए में 1 2 है, सी में 1 2 है ना, ए तो सी का सबसेट है, ए तो सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है। आप ऐसे एग्जांपल्स एस्टेब्लिश कर सकते हो जिससे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। आप ऐसा भी एग्जांपल एस्टेब्लिश कर सकते हो जिससे ये ट्रू हो, लेकिन हमें बताना है ना कि ये फॉल्स है, तो हमें इस तरह का एग्जांपल ऑप्ट करना है जिससे कि ये फॉल्स हो। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तभी, कोई भी क्वेश्चन, नॉट ओनली दिस, कोई भी स्टेटमेंट तभी ट्रू होती है जब वो हर सेट के लिए ट्रू हो। ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ट्रू है तो हम कह देंगे यस इट इज ट्रू, नो। उस केस में, फॉल्स वाले केस में, हम वो एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम इसको फॉल्स बता सकें। अगर ये फॉल्स नहीं है तो हम ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढ ही नहीं पाएंगे जिससे ये फॉल्स हो। तो सबसे पहले हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, वो एग्जांपल एस्टेब्लिश करने की प्रैक्टिस करो जिससे कि आप स्टेटमेंट को फॉल्स बता पाओ। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट फॉल्स है ही नहीं तो आप वो एग्जांपल ढूंढ ही नहीं पाओगे। इट मींस वो स्टेटमेंट आपके हर एग्जांपल के लिए ट्रू आता जाएगा, तो वो एग्जाम्पल, वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली चीजें एक दिन में नहीं आती, एक बार करने से नहीं आती, प्रैक्टिस 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 करने से आती है। मिसलेनियस का हर क्वेश्चन ऐसा ही है जो आपको पहली बारी में ना समझ में आएगा और एक बार करने से नहीं आएगा। आपको उसे कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा, आपको उसे कम से कम अपने हाथ से 2 बार सॉल्व भी करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके पास सेट्स में आएगा। ठीक है, मैंने कहा है आपसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस में, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं इसमें। देखो, तो यहाँ पर हमने देखा कि फोर्थ वाली स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है, मैंने एक एग्जांपल एस्टेब्लिश कर दिया जिसने इसको फॉल्स कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में x बिलोंग्स टू a, x एक एलिमेंट है जो सेट a में बिलोंग कर रहा है। तो मैं ले लेती हूँ, सपोज x 1 है और सेट a है 1, 2, तो यहाँ से x जो है वो a में बिलोंग कर गया, 1 इस सेट में बिलोंग कर गया। ठीक है, एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, b एक ऐसा सेट है जो a का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो b मैंने कंसीडर कर लिया 3, 4। आप कह सकते हो कि a b का सबसेट नहीं है। इस केस में a b का सबसेट नहीं है, देन x b में बिलोंग करेगा। ये कह रहे हैं कि x b में बिलोंग करेगा। मैंने तो ऐसा एग्जांपल बनाया है कि x b में बिलोंग कर रहा है, x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, x b में बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर x b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एक लास्ट 6th वाला स्टेटमेंट और देखते हैं। अगर हम 6th स्टेटमेंट पे बात करें इसका, इफ ए बी का सबसेट है, ए बी ऐसा ले लो कि ए बी का सबसेट है, ए ले लो 1, 2,
का सबसेट हो गया। x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा। एक ऐसा एलिमेंट x ले लो जो इसमें नहीं है, तो x को, इसमें 1 2 3 है ना, तो मैं x को 5 ले लेती हूँ, 6 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, b में नहीं होना चाहिए, एक ऐसा x ले लो। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया कि जो x है वो मेरा b में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ से a जो है वो b का सबसेट है, a b का सबसेट है, x b में बिलोंग नहीं कर रहा, ये दोनों कंडीशन ट्रू कर रहे हैं, ये a b और x। तो क्या x a में बिलोंग नहीं करेगा, ये कह रहे हैं कि x a में भी बिलोंग नहीं करेगा। ऑब्वियसली आप यहाँ से आप 1 2 3 के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट, वो a में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a तो खुद b का सबसेट है ना, और आप तो b के एलिमेंट से अलग कोई एलिमेंट ले रहे हो। बहुत जब आप इसको अकेले बैठ के इस चीज को सोचोगे ना कि इसका क्या मतलब है, अच्छा जब आप एलिमेंट ही इससे अलग ले रहे हो तो वो a में हो ही नहीं सकता। इट इज ऑब्वियस है ना, मेरे बोलने से, मेरा बोला हुआ सुनने से समझ में नहीं आएगा ये आप जब खुद से सोचोगे, इसको अकेले चुपचाप बैठ करके सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो x है 5 जो है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा, x a में बिलोंग नहीं करेगा, और ये भी यही कह रहा है कि x a में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में a b c b द सेट्स सच दैट a यूनियन b इक्वल है a यूनियन c के, और a इंटरसेक्शन b इक्वल है a इंटरसेक्शन c के। हमें क्या शो करना है, b और c दोनों बराबर सेट्स होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। फिर कह रही हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और थोड़ा सा इनका लेवल हाई होता है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आप कम से कम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, 2 बार कम से कम इस क्वेश्चन को देखें, फिर से वापस जा करके देखें इस क्वेश्चन को, एक बार देखने के बाद, और 2 बार अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व भी करके देखें, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए अच्छी तरह आ जाएगा। और अगर आपने ऐसे ही रैंडमली इसको निकाल दिया तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम बना रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं जो इस तरह के होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये आपको एक्चुअल बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन्हीं क्वेश्चन से आती है किसी भी चैप्टर की। कैसे करेंगे देखो, हमें क्या शो करना है कि 2 सेट बराबर है। जब भी हमें किसी 2 सेट को थ्योरेटिकली बराबर शो करना हो, फिर से सुनो क्या कहा, जब भी मुझे किन्हीं 2 सेट को बराबर प्रूव करना होता है तो हम क्या प्रूव करते हैं, हम प्रूव करते हैं b c का सबसेट है, मतलब हमें शो करना है कि b के सारे एलिमेंट c में बिलोंग करेंगे और c के सारे एलिमेंट b में बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये पहली चीज और ये दूसरी चीज। अगर ये दोनों चीज हमने प्रूव कर दी, क्या प्रूव कर दिया कि b c का सबसेट है और c b का सबसेट है। सबसेट का मतलब b के सारे एलिमेंट c में बिलोंग कर रहे हैं और c के सारे एलिमेंट b में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब b और c दोनों ही सेट कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये प्रूव करने के लिए मुझे इन दोनों को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, शो दैट दिस we have to prove b is the subset of c and c is the subset of b। मुझे ये दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसको शो करने के लिए we have to prove these 2 things, ठीक है। किसकी हेल्प लेनी है, ये 2 कंडीशन गिवन है, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, ये दोनों चीजें मुझे गिवन है, ये दोनों पार्ट मुझे प्रूव करके दिखाने हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, पहली चीज तो हमने क्या सीखी कि जब कभी भी मुझे 2 सेट को बराबर दिखाना होता है तो हम एक सेट को दूसरे का और दूसरे को पहले वाले का सबसेट प्रूव करते हैं, 2 पार्ट प्रूव करेंगे। अब ये पहले वाला पार्ट प्रूव करने के लिए, यानी कि किसी भी एक सेट को किसी दूसरे का सबसेट कैसे प्रूव किया जाता है, एल्गोरिथम कैसे प्रूव किया जाता है। यहाँ से मैं एक एलिमेंट ले लूंगी रैंडमली, कुछ भी एक एलिमेंट x, देखो मैं प्रूव कर रही हूँ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो टू प्रूव b इज सबसेट ऑफ c। b को c का सबसेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, इस b में से एक एलिमेंट लेंगे, कैसे, लेट x बिलोंग्स टू b। मैंने एक एलिमेंट ले लिया x, कोई भी रैंडम, आप y ले सकते हो, z ले सकते हो, l m n कुछ भी ले सकते हो, इट्स अ नेम ऑफ द एलिमेंट, दैट्स इट।
कोई भी एक रैंडम मैंने एलिमेंट उठाया, x जो मैंने कहां से ले लिया, b में से, x मैंने b का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, एलिमेंट है इसलिए मैंने बिलोंग्स टू का सेट लगा, बिलोंग्स टू का सिंबल लगाया है, x बिलोंग्स टू b, ठीक है जी, x b में है, मुझे क्या लेके आना है, वी विल प्रूव दैट कि x c में आएगा, वी विल प्रूव दैट कि x बिलोंग्स टू c, x b में मौजूद है, मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है कि x c में मौजूद होगा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो b का एलिमेंट c में चला जाएगा, तो इसका मतलब b जो है वो c का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे दिखाना है कि b x c में बिलोंग कर रहा है, मुझे इन दोनों कंडीशंस की हेल्प लेनी है। कैसे मैं हेल्प लूंगी, ध्यान से समझते हैं। x b में बिलोंग कर रहा है, ये गिवन है, मैं यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करूंगी और लास्ट में ये लिखे आऊंगी। अब x b में है, x अगर b में है तो इसका मतलब x b के साथ a का यूनियन करोगे तो उसमें भी जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन में वो एलिमेंट्स जाते हैं जो b के भी हों और a के, a और b दोनों के सारे एलिमेंट्स कहाँ चले जाते हैं, यूनियन में चले जाते हैं। और क्योंकि x b में है तो x a यूनियन b में भी आएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, मुझे इसकी क्या जरूरत थी, मुझे जरूरत इसलिए थी क्योंकि मुझे c तक पहुंचना है और c यहाँ पर है, यूनियन में c यहाँ पर है और a यूनियन c किसके बराबर है, a यूनियन b के। मेरे पास b गिवन था तो b इस b की हेल्प से मैंने a यूनियन b बनाया, क्योंकि ये a यूनियन c के बराबर है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि x a यूनियन c में है। क्यों? क्योंकि a यूनियन b किसके बराबर है, a यूनियन c के बराबर है, ये चीज हमें गिवन है। तो x जो है वो a यूनियन c में है, ठीक है, x कहाँ चला गया, a यूनियन c में। यूनियन का जो ये मतलब होता है ना, और होता है, और इसका मतलब x या तो a में है और या फिर x c में है। भाई x अगर a यूनियन c में है तो इसका मतलब x या तो a में होगा या फिर x c में होगा। अगर x c में है तो मुझे तो चाहिए यही था कि भाई x को मैं c में ला सकूं, x को मुझे c में प्रूव करना था, x को मुझे c में प्रूव करना था। अगर x c में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर x a में है तो मैं इसको c में कैसे प्रूव करूं, क्योंकि मुझे तो लास्ट में क्या प्रूव करना है कि x बिलोंग्स टू c। इस पार्ट से तो x c में बिलोंग कर गया, लेकिन इस पार्ट से नहीं कर रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, देखो x a में बिलोंग कर रहा है और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये x b में भी बिलोंग कर रहा है। अब ये सेट a में भी है, ये सेट b में भी है, तो इसका मतलब ये a इंटरसेक्शन b में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि x b में भी है एंड x a में भी है, दोनों में है ना, तो इसलिए वो किस में चला जाएगा, इंटरसेक्शन में चला जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और यहाँ से आप देख सकते हो कि a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन c के, ठीक है। तो x कहाँ चला जाएगा, a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो x है वो a इंटरसेक्शन c में है। अब अगर x a इंटरसेक्शन c में है तो इसका मतलब x a में भी है एंड x c में भी है। a में रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहिए किस में था कि c में मिल जाए। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि x c में है और यहाँ से तो पहले से ही था x c में, तो इसका मतलब फाइनली जो x हम b से लेके चले थे वो x फाइनली हमने किस में शो कर दिया कि वो c में हमने उसको शो कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देखें, फिर से रिपीट करें मैंने क्या समझाया, फिर उस चीज को आप खुद से करके देखें, तब कहीं जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। हाँ, इन क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में ही नहीं आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस मांगते हैं। अब ये वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं, देखो C इज द सबसेट ऑफ B। अभी मैंने क्या प्रूव किया, B इज द सबसेट ऑफ C। यहाँ पे बस लास्ट में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर hence B is the subset of C, hence B is the subset of C। एक पार्ट प्रूव कर दिया, B is the subset of C, ठीक है। इसको आप बता दो नंबर 1, आपने नंबर 1 पार्ट प्रूव कर दिया। अब मैं इसको प्रूव करना चाहती हूँ, B is the subset of C is the subset of B, क्योंकि मुझे ये दोनों प्रूव करने हैं। जब ये दोनों प्रूव करेंगे तभी हम कह सकते हैं B और C दोनों कैसे हैं, बराबर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने ये किया। देखो मैं यहीं पर बता रही हूँ करके, मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव C
बी का सबसेट है। तो अब मुझे एलिमेंट कहाँ से लेना पड़ेगा, सी में से। तो x कहाँ से लेना पड़ेगा, लेट x बिलोंग्स टू सी। और x को कहाँ पे प्रूव करना है, b के अंदर दिखाना है। वी विल प्रूव दैट x बिलोंग्स टू b। हमें प्रूव करना है कि x b में बिलोंग करेगा, बिल्कुल सेम इन्हीं लाइंस पे होगा, ठीक है। अब अगर x c में है और मुझे b तक पहुंचना है, x c में है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, b तक पहुंचना है, तो b तो यहाँ है और c की हेल्प से मैं ये लिख सकती हूँ। देखो मैं क्या लिख रही हूँ, अब x c में है तो इसका मतलब x a यूनियन c में होगा। x c में है तो इसका मतलब x a यूनियन किस में होगा, c में होगा। इसका मतलब x, अब a यूनियन c किसके बराबर है, a यूनियन b के, क्योंकि मुझे आंसर में b लाना है ना, a और c नहीं लाना, क्या लाना है, b। और a यूनियन c किसके बराबर है, a यूनियन b के। दोनों कंडीशन यूज होंगी, तो पहले वाली कंडीशन यूज कर रही हूँ कि a यूनियन c किसके बराबर है, a यूनियन b के। तो x बराबर होगा a यूनियन b के, यहाँ लिखो क्योंकि a यूनियन c a यूनियन b के बराबर है। इसका मतलब x या तो a में है या फिर x b में है। अगर x b में है तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर x a में है तो मुझे लेके तो b में आना है, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, अब मैं इसकी हेल्प ले लेती हूँ, ठीक है। मुझे b में लेके आना है, x a में है और x स्टार्टिंग में कहाँ था, c से था। x a में है, x c में है, दोनों में है, तो इसका मतलब x a इंटरसेक्शन c में चला जाएगा, क्योंकि x a में भी है एंड x c में भी है। a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के। तो यहाँ से ये a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a इंटरसेक्शन c बराबर है a इंटरसेक्शन b के। अब x अगर a इंटरसेक्शन b में है तो x a में भी है एंड x b में भी है, तो यहाँ से भी x b में है, यहाँ से भी x b में है, तो फाइनली x कहाँ चला गया, फाइनली x b में चला गया। x कहाँ से लिया था, c से, तो इसका मतलब c किसका सबसेट हो गया, b का सबसेट हो गया। हमने पहले क्या प्रूव किया कि b c का सबसेट है, फिर हमने क्या प्रूव किया कि c b का सबसेट है। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से, लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से we get b equals to c, hence proved। कम से कम 2 बार ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है, कम से कम 2 बार, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, लेकिन इजी सिर्फ तब है जब आपको समझ आया, अदरवाइज नहीं आया समझ में तो फिर याद नहीं की जाती चीजों को समझ के ही किया जा सकता है, ठीक है। तो रटने की कोशिश नहीं करनी, समझने की ही कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। शो दैट दीज 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट देखो ना, इक्विवेलेंट वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है। कैसे सुना था, जैसे 2/3 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4/6, तो जो ये 2/3 है ये 4/6 के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है ना। चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ। इसको 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पहुंच गई मैं यहाँ तक। तो इक्विवेलेंट में यही होता है, आप कोई भी एक उठा लो, उसको सॉल्व करके आप दूसरे वाला ला सकते हो, तो वो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब मैं कोई भी एक कंडीशन उठाऊं, मैं इसमें से कोई भी दूसरी कंडीशन प्रूव कर सकती हूँ। चाहे मैं ये लूँ वो इसके बराबर है, इसको लूँ वो इसके बराबर है, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है पहले वो देखते हैं। सबसे पहला काम मुझे करना है, इसको स्टार्ट करूंगी, इसको लेके चलना स्टार्ट करूंगी, ये प्रूव करूंगी, इसको लेके चलूंगी तो ये प्रूव करूंगी, इसको मानूंगी इट इज ट्रू तो ये प्रूव करूंगी। मतलब तीनों कंडीशन से मैं ये पहली वाली कंडीशन निकाल के दिखा दूंगी कि मैं ये ले रही हूँ तो भी ये हो रहा है, ऐसा मान रही हूँ तो भी ऐसा हो रहा है, ऐसा मान रही हूँ तो भी ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये चारों कंडीशन आपस में इक्विवेलेंट है। आप किसी भी एक को ले रहे हो तो ये कंडीशन आ रही है, किसी भी एक को ले रहे हो तो, ठीक है। तो देखो मैं स्टार्ट करती हूँ। सॉल्यूशन में
वी विल प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ये बी का सबसेट है। ये प्रूव करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या कि ये होल्ड कर रहा है, सेकंड पार्ट होल्ड्स कर रहा है, मतलब सेकंड पार्ट ट्रू है, सेकंड पार्ट ट्रू है। हम प्रूव करेंगे अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। इसकी हेल्प से अगर सेकंड होल्ड कर रहा है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब मैंने आपको बताया था ए को बी का सबसेट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ए में से लेते हैं और उस एलिमेंट को बी के अंदर प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ए के सारे एलिमेंट मुझे क्या प्रूव करने हैं कि वो बी के अंदर है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ मुझे क्या पता है कि a माइनस बी ना वो किसके बराबर है, 5 के। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो a में हैं लेकिन b में नहीं है, वो एलिमेंट्स आते हैं a माइनस बी में। हम ये कह रहे हैं कि a माइनस बी 5 है, इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो a में हो और b में ना हो। इसका मतलब b के सारे एलिमेंट, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट किस में है, b में है। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, देखो अगर a माइनस बी 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, there exists no x such that x belongs to a and x does not belongs to b। ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। अगर एग्जिस्ट करता तो वो यहाँ आता, यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 5 है। 5 का मतलब ऐसा कोई x है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इसमें हो। इसका मतलब ऐसा कोई x नहीं है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, कि वो सारे x जो a में हैं वो अपने आप ही कहाँ चले जाएंगे, b में चले जाएंगे। एक x, वो सारे x जो a में हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे, b में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, a के सारे एलिमेंट b में, तो a क्या है, b का सबसेट। वी विल प्रूव दैट, हमने ये प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। हमने क्या किया, सेकंड पार्ट को होल्ड कराया, मतलब माना कि ये ट्रू है और हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट तक पहुंच गए फर्स्ट पार्ट तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। अब मैं क्या करूंगी, थर्ड पार्ट से शुरू करूंगी। क्या कह रहे हैं हम कि थर्ड पार्ट होल्ड्स। थर्ड पार्ट क्या है कि A यूनियन B किसके इक्वल है, B के इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है कि A जो है वो B का सबसेट है। वी विल प्रूव A इज सबसेट ऑफ B। कैसे, यहां से एक एलिमेंट लो, x कहां पर है, A में। x कहां पर है, A में। x अगर A में है तो इसका मतलब x A यूनियन B में भी होगा। x अगर A में है तो यूनियन में भी जाएगा, क्योंकि यूनियन में A के सारे एलिमेंट होते हैं ना, तो x A यूनियन B में होगा। और A यूनियन B किसके इक्वल है, B के इक्वल है, क्योंकि A यूनियन B B के इक्वल है। तो x कहाँ चला गया, B में। x A में था, x कहाँ चला गया, B में। तो A क्या सबसेट हो गया, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। जब मैंने सेकंड लिया तो मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, जब मैंने थर्ड लिया तो भी मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब मैं फोर्थ लूंगी और अब भी मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दूंगी। इसका मतलब ये चारों इक्विवेलेंट है, तभी तो हर एक पार्ट से आप फर्स्ट पार्ट तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, देखो हम मान रहे हैं कि फोर्थ पार्ट होल्ड कर रहा है, और फोर्थ पार्ट क्या है कि A इंटरसेक्शन B जो है ना वो A के बराबर है। वी विल प्रूव, हमें प्रूव करना है A B का सबसेट है। तो एक एलिमेंट x कहां से ले लो, A में से। अब A किसके बराबर है, ठीक है, A किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B के। यहाँ लिख लो, क्योंकि A बराबर है A इंटरसेक्शन B के, तो आप A की जगह A इंटरसेक्शन B लिख सकते हो। इसका मतलब x A में भी बिलोंग करेगा और x B में भी बिलोंग करेगा। x B में बिलोंग कर रहा है, x कहाँ कर रहा है, B में। मुझे यही दिखाना था कि x B में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ मैंने क्या शो कर दिया कि जो A है वो B का सबसेट है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। Hence we can say that all these four conditions are equivalent.
है ना। तो प्रैक्टिस करनी है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की, सिर्फ प्रैक्टिस करना ही एकमात्र उपाय है इन क्वेश्चंस को सीखने का। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सम डिफरेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। शो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B, इफ A इज सबसेट ऑफ B, दिस इज गिवन। देखो गिवन है ये, मुझे सॉल्यूशन में मुझे जो चीज गिवन है ना वो ये है कि A B का सबसेट है। वी विल प्रूव दैट सॉरी, हमें जो प्रूव करना है ना वो ये प्रूव करना है कि C माइनस B सबसेट होगा C माइनस A का, ये हमें प्रूव करना है। अब किसी एक सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं, यहाँ से एक x उठाएंगे और उस x को इसके अंदर ला के दिखा देंगे, लास्ट में दिखाएंगे कि वो x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, किसकी हेल्प लेंगे, गिवन की हेल्प लेंगे। तो क्या करूं, स्टार्ट, यहाँ से एक x ले लेती हूँ, लेट x, मैंने एक एलिमेंट ले लिया c माइनस बी। अगर x c माइनस बी में है तो इसका मतलब x c में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो x है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि c माइनस बी में वही एलिमेंट आते हैं जो c में होते हैं लेकिन b में नहीं होते। अब अगर x c माइनस बी में है तो x c में है लेकिन x b में नहीं है। अब अगर x b में नहीं है और b का सबसेट है a, जब वो b में ही नहीं है तो वो a में भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, बड़े वाली चीज में नहीं है तो किसी बड़े में से, भाई मेरे कहने का मतलब क्या है, किसी सेब की पेटी में से आपने 4 सेब निकाले हैं, तो जो आपने 4 चीजें निकाली है वो सेब ही होंगी ना, वो मैंगो तो नहीं बन सकती ना, क्योंकि आपने एप्पल की पेटी में से निकाली है तो वो मैंगो नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह से x जब इस b में नहीं है, इस बड़े वाले इसमें नहीं है, तो वो x इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये a निकला तो इसी में से ही है, ऑब्वियस है। तो यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि x c में बिलोंग कर रहा है लेकिन x a में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो a है ना वो b का सबसेट है। जब b में ही नहीं है तो a में नहीं हो सकता। जब बड़ी वाली पेटी में से कोई चीज नहीं है, बड़ी पेटी में, तो आप उसमें से उस चीज को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वहां है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि x जो है वो a में नहीं है। अब x c में है लेकिन a में नहीं है, तो इसका मतलब x c में है a में नहीं है, तो c माइनस a में x चला जाएगा। हमें यही प्रूव करना था कि x c माइनस a में है, हेंस प्रूव्ड। दिस इज द क्वेश्चन। रटने से बात नहीं बनेगी, चीजों को समझोगे तो अपने आप आ जाएगा। 2-3 बार क्वेश्चन को करके देखना, देन डन हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, assume that p of a is equal to p of b। अब p of a क्या था, पावर सेट। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ कि पावर सेट क्या था। वैसे तो आपको पता होगा, देखो मैं कोई भी एक सेट ले लेती हूँ a, जिसमें मैंने 1-2 एलिमेंट ले लिया। p a पावर सेट क्या होता है, पावर सेट एक सेट होता है जिसमें इस सेट के सारे सबसेट्स एज ए एलिमेंट आते हैं। तो इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, 5 जो हर सेट का सबसेट होता है, खुद a जो हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है, उसके अलावा इसमें 1 आएगा, उसके अलावा इसमें 2 आएगा, ये 4 एलिमेंट इसमें आएंगे, तो ये इसका पावर सेट हुआ। यानी कि पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो सेट होते हैं। देखो ना, ये एक सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, तो पावर सेट के एलिमेंट कैसे होते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, देखते हैं। ये मुझे क्या गिवन है, ये क्या है, मुझे ये चीज मुझे गिवन है और ये चीज मुझे शो करनी है। जब भी हमें 2 सेट को बराबर शो करना होता है तो मैंने आपको बताया था हम क्या प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे कि a b का सबसेट है, ये पहली चीज, और दूसरी चीज प्रूव करेंगे कि b a का सबसेट है, ये दूसरी चीज। जब भी हमें 2 सेट को बराबर प्रूव करना होता है तो हम क्या प्रूव करते हैं कि a b का सबसेट है, पहली चीज, और b a का सबसेट है, दूसरी चीज। ये दोनों अगर हमने प्रूव कर दिए ना तो ये अपने आप प्रूव हो गया कि a और b दोनों बराबर हैं। अब ये वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं, पहले वाला पार्ट। ठीक है, क्या प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव a इज सबसेट ऑफ b, ये प्रूव कर रहे हैं। कैसे करते हैं, a को b का सबसेट, इसमें से एक एलिमेंट लेंगे
और लास्ट में प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट बी में होगा, बस। तो इसमें से एक एलिमेंट ले लो एक्स। एक्स कहाँ से ले लो? ए में से ले लो। एक्स अगर ए में है, एक्स ए का एलिमेंट है, तो इस एक्स के एलिमेंट का अगर मैं सेट बना दूं तो ये किस में बिलोंग करेगा? देखो यहाँ आ जाओ, 1 ए में था, 1 का जब मैंने सेट बना दिया तो वो किस में बिलोंग किया? पावर सेट में बिलोंग किया। तो ये किस में बिलोंग करेगा? ए के पावर सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए का पावर सेट जो है वो बी के पावर सेट के बराबर है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट पी ऑफ बी में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी के। ये मुझे गिवन है कि पी ऑफ ए की जगह मैं पी ऑफ बी लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स है ये इस बी में होगा, कि एक्स कहाँ होगा? बी में। भाई जब एक्स ए में था तो ये सेट बनाने से पावर सेट में चला गया। अब अगर ये पावर सेट में चला गया तो ये एक्स भी बी में जाएगा। ऑब्वियसली एक्स कहाँ चला जाएगा? बी में। एक्स कहाँ से लिया था? ए में से। एक्स कहाँ चला गया? बी में। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हेंस ए इज सबसेट ऑफ बी। एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम ये प्रूव कर रहे हैं, अब हम इसको 1, ये हमने 1 प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव बी इज सबसेट ऑफ ए। हमें प्रूव करना है कि बी ए का सबसेट है। कैसे? बी में से एक एलिमेंट ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अब एक्स अगर बी में है तो इसका सेट हम बनाए तो वो कहाँ जाएगा? पावर सेट में जाएगा। ऑब्वियसली ये सेट कहाँ जाएगा? इसके पावर सेट में जाएगा। और पी ऑफ बी किसके बराबर है? पी ऑफ ए के। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर इसकी जगह? पी ऑफ ए। साइड में रीजन लिखना है क्योंकि पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी के। अब ये सेट पी ऑफ ए में है तो एक्स कहाँ जाएगा? ए में। तो हमने प्रूव कर दिया कि बी ए का सबसेट है। ये हमने सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया। फ्रॉम 1 से एंड 2 से क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए इक्वल्स टू बी, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर क्योंकि क्वेश्चन की टाइप बिल्कुल अलग है, अभी तक यू आर न्यू स्टूडेंट्स फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर बात आती है तो हम तो हैबिचुअल है क्योंकि बचपन से सॉल्यूशन ही करते आ रहे हैं, लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात आती है तो अभी तक हमने कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं किए, तो इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये दिक्कत आपकी अपने आप रिमूव हो जाएगी। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की, बस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको मैं थ्योरेटिकल मेथड से नहीं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कर लिए। अब आपने एग्जाम्पल लेके करेंगे आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं हम। ठीक है, थ्योरी वाले अगर आप एक्स लेके करना चाहो तो भी कर सकते हो। 7th क्वेश्चन में है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट, दैट क्या कह रही है? फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए और बी कोई भी सेट है, उसके लिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल होना चाहिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। ये कह रहा है कि बताओ ये चीज ट्रू है या नहीं है। ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन्हीं भी 2 सेट ए और बी के लिए हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये वाली चीज ट्रू है या ये वाली चीज फॉल्स है, मतलब ये सही आएगा या नहीं आएगा। कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं। यहां बात हो रही है फॉर एनी सेट, कि हम कोई भी सेट ए और बी ले लें, कुछ भी। तो मैं मेरी मर्जी से कोई सेट ले लेती हूँ। मैं ए एक सिंगलटन सेट ले रही हूँ जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1। बी भी मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट ले रही हूँ जिसमें एक ऐसा सेट ले रही हूँ जो सिंगलटन है जिसमें एक ही एलिमेंट है 5। मुझे निकालना है पावर सेट ऑफ ए। मुझे क्या निकालना है? पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए उसमें 5 आएगा और ये सेट आएगा इटसेल्फ। ऐसे ही आप इसका पावर सेट निकालोगे बी का तो उसमें भी पहले 5 आएगा और सेट इटसेल्फ। अब लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड में कहता है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की यूनियन कर दो, तो हम क्या कर रहे हैं, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, तो ये कितना आएगा 5, रिपीट नहीं करते लेटर्स, ठीक है, 5 रिपीट नहीं करेंगे, 1 आएगा और इसमें 5 आएगा। तो ये हमने क्या सॉल्व कर दी, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने क्या, ये हमारी क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे बात करनी है किस पे, राइट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैं पहले ए यूनियन बी करूंगी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए ये है बी ये है, यूनियन करेंगे तो इसमें आएगा 1,5। फिर मैं इस ए यूनियन बी का पावर सेट निकालूंगी, ए यूनियन बी का पावर सेट निकालूंगी, पावर सेट में 5 आएगा, 1 5 सेट इटसेल्फ, ये पूरा सेट आएगा, इसके अलावा 1 आएगा और इसके अलावा 5 भी आएगा। तो अब आप ही मुझे ये देख करके बताइए कि क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड बराबर है। इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 1 5 है, लेकिन इसमें 1 5 नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, प्रूव करो ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये दोनों पार्ट हमें प्रूव करके दिखाने हैं। क्या है, देखो क्वेश्चन में फॉर एनी सेट, क्या कोई भी सेट ले सकते हो जो आपका मन करे, फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी 2 सेट लेने हैं हमें ए एंड बी। एक पार्ट मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ, सेकेंड आपको खुद से करना है, बहुत ही आसान है। देखो सॉल्यूशन में मैं कोई भी एक सेट अपनी मर्जी से ले रही हूँ, मैंने इसमें 1 2 ले लिया, एक सेट ले लिया मैंने 1 2, ठीक है। अब एक और सेट मैंने बी ले लिया जिसमें 1 2 और 3, ये मैंने कोई भी यानी 2 सेट्स ले लिए, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है ए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले रहे हैं हम, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैं पहले देखो ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रही हूँ। इन दोनों के इंटरसेक्शन में वो पॉइंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है, और वो क्या है 1, 2। इसके बाद मैं यहाँ पर ये फाइंड कर रही हूँ a माइनस बी, इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं है, a में 1 है b में भी है, तो इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें 2 है इसमें भी है तो 2 भी नहीं आएगा। इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है जो इसमें ना हो, इसमें a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या आएगा 5 आएगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूनियन, तो a इंटरसेक्शन b का यूनियन करना है a माइनस बी से, यानी कि मुझे 1, 2 सेट का यूनियन करना है 5 से। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1, 2 के ही इक्वल आएगा, और 1, 2 सेट क्या था a, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड लेके चले और हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब किसी भी ए बी के लिए दिस इज ऑलवेज ट्रू, हैंस प्रूव्ड। Similarly, proved second part for any set A and B। अपनी मर्जी से कोई और या ये कोई भी 2 सेट अपनी मर्जी से A और B लो और ये प्रूव करके दिखाओ। ये प्रूफ इसी तरीके से करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना सेपरेट, राइट हैंड साइड करना है सेपरेटली सॉल्व, और फिर बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज फॉर यू, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय। प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर।